रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो आपके मन को हिला देगा। आप ध्यान दीजिए, आपके पास जो नहीं है उसी की वजह से आप दुखी नहीं हैं। आप दुखी हैं क्योंकि आपका मन कभी कहता ही नहीं, बस काफी है। आज इंसान के पास घर है, मोबाइल है, खाना है, कपड़े हैं, फिर भी रात को सोते समय मन बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि मन कहता है और चाहिए। आपने गौर किया है, जो मिल जाता है वो खुशी देता ही नहीं। नया फोन आया, 2 दिन खुशी, फिर वही खालीपन। नया पैसा आया, थोड़ी राहत, फिर वही चिंता। तो सवाल पैसा नहीं है, सवाल मन है। आज का दिव्य सत्य सुन लीजिए, जब मन कहता है और चाहिए, तब आत्मा चुप हो जाती है, और जब मन कहता है जो है वही पर्याप्त है, तब आत्मा मुस्कुराती है। यही फर्क है दुख और शांति में। आज की दुनिया आपको यही सिखा रही है, और खरीदो, और दिखाओ, और बनो, और भागो। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं सिखाया कैसे रुकना है। और जो रुकना नहीं सीखता वो कभी शांति नहीं पाता। जरा सोचिए, अगर आज सब कुछ मिल भी जाए तो क्या मन कल कुछ नया नहीं मांगेगा? मांगेगा, क्योंकि मन की भूख अनंत है, लेकिन आत्मा की जरूरत बहुत छोटी है। आज मैं आपको कुछ दिलाने नहीं आया, आज मैं आपको हल्का करने आया हूं, क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि जो है वही काफी है, उसी दिन आप अमीर हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, आपको और चीजें नहीं चाहिए, आपको संतोष चाहिए। और आज का ये वीडियो उसी संतोष की पहली सीढ़ी है। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ बदले, और अगर नहीं सुना तो जीवन वही रहेगा जो अब तक था। अब एक सवाल, और यहीं से वीडियो वायरल होता है। आप सच बताइए, इस वक्त आपके मन में और चाहिए किस चीज के लिए चल रहा है? कमेंट में एक शब्द लिखिए, मन हल्का होगा। इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी अगर मन कहे और चाहिए तो समझ लीजिए शांति मर चुकी है। आज का प्रश्न बहुत गहरा है। क्या सच में हमें कम मिला है, या हमारा मन कभी भरता नहीं? आज का दिव्य पाठ आपकी गरीबी नहीं, आपकी अतृप्ति पर चोट करेगा। मन की एक ही भाषा होती है, और थोड़ा पैसा मिले और चाहिए, थोड़ा प्रेम मिले और चाहिए, थोड़ा सम्मान मिले और चाहिए। पर आत्मा कुछ और कहती है। आत्मा कहती है, रुको, देखो, जो है वही काफी है। लेकिन हमने आत्मा की आवाज बहुत पहले दबा दी। दुख का असली कारण। लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं है इसलिए दुख है, पर सत्य ये है, जिसके पास बहुत है वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि दुख की जड़ कमी नहीं, तुलना है। आप तब दुखी होते हैं जब आप किसी और का जीवन अपनी आंखों से जीने लगते हैं। एक संत से किसी ने पूछा कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप मुस्कुराते क्यों हैं? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, और जो मेरे पास नहीं वो मुझे चाहिए ही नहीं। यही पर्याप्तता है। आज मनुष्य की जरूरतें कम और इच्छाएं अनंत हो गई हैं। जरूरत रोटी की थी, इच्छा स्वाद की बन गई। जरूरत घर की थी, इच्छा दिखावे की बन गई। यहीं से शांति विदा ले लेती है। जब मन कहता है और चाहिए, तो आत्मा जान जाती है कि अब इसे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा मौन हो जाती है, क्योंकि जहां कृतज्ञता नहीं वहां आत्मा नहीं टिकती। इसका अर्थ ये नहीं कि आगे बढ़ो ही मत। इसका अर्थ है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद तो दो। जो वर्तमान से युद्ध करता है वो भविष्य भी खो देता है। श्री कृष्ण का दिव्य संकेत। श्री कृष्ण कहते हैं, भावार्थ, जो मिला है उसमें ईश्वर देखो, जो नहीं मिला उसमें ईश्वर खोजो मत। कृष्ण के पास कुछ जोड़ने को नहीं था, इसलिए वे पूर्ण थे। आज का इंसान क्यों खाली है? मोबाइल भरा है, दिल खाली है। घर बड़ा है, मन छोटा है। ज्ञान बहुत है, बोध शून्य है। क्यों? क्योंकि हमने संतोष खो दिया है। आज रात सोने से पहले 3 बातें बोलिए। आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद, आज जो बच गया उसके लिए धन्यवाद, आज जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। देखिए आत्मा कैसे मुस्कुराती है। जिस दिन मन कहे जो है वही पर्याप्त है, उस दिन जीवन में कुछ बदलता नहीं, पर आप बदल जाते हैं। यही परिवर्तन मुक्ति की शुरुआत है। आप अभी अपने जीवन में किस चीज को लेकर और चाहिए कह रहे हैं? कमेंट में लिखिए, मन हल्का होगा। अगर आपको लगता है कि एक चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो आप सबसे बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि जिस मन को एक चाहिए उसे कल 2 चाहिए,
और परसों पूरी दुनिया भी कम पड़ जाएगी। आज हम अतृप्ति की जड़ काटने आए हैं। अतृप्ति का अर्थ है मिलने के बाद भी मन का न भरना। ध्यान दीजिए, आप दुखी तब नहीं होते जब कुछ नहीं मिलता। आप दुखी तब होते हैं जब बहुत कुछ मिलने के बाद भी मन खाली रहता है। यही अतृप्ति है, क्योंकि मन स्मृति से नहीं, तुलना से जीता है। आपको याद नहीं रहता कि कल क्या नहीं था। आपको दिखता है कि आज दूसरों के पास क्या है। सोशल मीडिया अतृप्ति का सबसे बड़ा कारखाना है। एक सच्ची कहानी, गहरी पकड़। एक व्यक्ति हर साल नया फोन लेता था। किसी ने पूछा, पिछला खराब हो गया? उसने कहा, नहीं, बस नया आ गया। यही समस्या है। हम खराब होने पर नहीं, नया दिखने पर बदलते हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छाएं आग की तरह होती हैं, जितना डालो उतनी फैलती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, इच्छाओं को पूरा मत करो, इच्छाओं को समझो। जो समझ गया वो मुक्त हो गया। आत्मा क्यों दुखी होती है? आत्मा स्थिर है, मन चंचल है। आत्मा कहती है ये काफी है, मन कहता है अभी नहीं। इस टकराव में आत्मा थक जाती है और दुख पैदा होता है। कृष्ण ने कभी नहीं कहा और चाहिए। उनके पास जो आया स्वीकार किया, जो गया जाने दिया। इसीलिए वे हर स्थिति में पूर्ण थे। आज का सबसे बड़ा रोग डिप्रेशन नहीं, चिंता नहीं। आज का सबसे बड़ा रोग है असंतोष। जिस दिन मन संतुष्ट हुआ, उस दिन आधी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। आज से एक नियम अपनाइए, जो भी मिले पहले 10 सेकंड रुकिए, मन ही मन बोलिए धन्यवाद। ये छोटा सा शब्द मन की भूख कम कर देता है। डर कहाँ से आता है? डर आता है क्योंकि हमें लगता है कहीं कम न हो जाए। लेकिन जिसने कम में जीना सीख लिया, उसे खोने का डर नहीं रहता। यही निर्भयता है। दिन में कम से कम 5 मिनट कुछ मत चाहिए, न भगवान से, न लोगों से, न खुद से। बस मौन में बैठिए। अतृप्ति मौन से डरती है। अतृप्त मन गरीब होता है, चाहे उसके पास सब कुछ हो, और संतुष्ट मन अमीर होता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। आपको सबसे ज्यादा किस चीज की भूख लगती है? पैसा, सम्मान, प्रेम या पहचान? कमेंट में सच लिखिए। आज अगर आप ध्यान से सुन लें तो शायद आपको जिंदगी भर कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसे संतोष मिल गया उसे कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती। आज का विषय है संतोष से समृद्धि। हमने समृद्धि को सिर्फ धन से जोड़ दिया, पर सच ये है धन के साथ भी मन दरिद्र हो सकता है और बिना धन के भी मन राजसी हो सकता है। समृद्धि बाहर नहीं, अंदर घटती है। लोग सोचते हैं संतोष का मतलब है रुक जाना। नहीं, संतोष का मतलब है भाग दौड़ के बिना आगे बढ़ना। जिसे संतोष है वो ईर्ष्या में नहीं जलता, इसलिए उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। कृष्ण युद्ध में थे फिर भी अशांत नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे परिणाम से नहीं, कर्तव्य से जुड़े थे। जो व्यक्ति फल छोड़ देता है वो डर छोड़ देता है। समृद्धि वहां नहीं टिकती जहां शिकायत रहती है। जो रोज शिकायत करता है वो अनजाने में कहता है मुझे जो मिला वो गलत है, और जीवन शिकायत सुनकर और कम दे देता है। जहां धन्यवाद है वहां कमी नहीं रहती। कृतज्ञ व्यक्ति के पास जो है वही बढ़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा मंत्र है। जिसे कुछ चाहिए नहीं, सब उसके पास आने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा मांगने की नहीं, देने की होती है। और जीवन देने वालों को खाली नहीं छोड़ता। सुबह उठते ही एक वाक्य बोलिए, आज जो भी होगा वो मेरे लिए सही होगा। और रात को सोते समय जो मिला उसके लिए धन्यवाद। 30 दिन में आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। डर वहीं होता है जहां पकड़ होती है। संतोष पकड़ ढीली कर देता है। जिसने छोड़ना सीख लिया उसे खोने का डर नहीं रहता। यही असली स्वतंत्रता है। हफ्ते में एक दिन कुछ मत मांगिए, न भगवान से न जीवन से, बस मौन में उसका स्वागत कीजिए। समृद्धि मौन में आती है। जिस दिन मन ने कहा जो है वही पर्याप्त है, उस दिन जीवन ने कहा अब और भी मिलेगा। यही है संतोष से समृद्धि। अगर आज से आपको सिर्फ एक चीज छोड़नी हो तो वो क्या होगी? शिकायत या तुलना? कमेंट में लिखिए। ये रहा त्रिडॉन 60 मिनट्स भाग 4। ये भाग सबसे गूढ़, मौनकारी और आत्मा को छूने वाला है। यहां से कंटेंट उपदेश नहीं, अनुभव बन जाता है। त्रिडॉन 60 मिनट्स भाग 4। दिव्य पाठ, मौन, स्वीकार और मुक्ति। 0 से 3 मिनट, अत्यंत गहरा आरंभ, साइलेंट हुक। अगर जीवन में सब कुछ समझ में आ गया होता तो शायद इतनी आवाजें मन में न होती। आज हम कुछ जोड़ने नहीं आए, आज हम कुछ छोड़ने आए हैं।
3 से 8 मिनट मौन क्यों डराता है? लोग शोर से नहीं, मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में आप खुद से मिलते हैं, और जिसने खुद को नहीं देखा वो दुनिया को कैसे समझे? मौन आईना है। 8 से 14 मिनट स्वीकार का अर्थ गलतफहमी तोड़ना। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि जो गलत है उसे सही मान लो। स्वीकार का अर्थ है जो है उससे लड़ना बंद कर दो। लड़ाई बंद होते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और ऊर्जा जहां मुक्त होती है वहीं जीवन खिलता है। 14 से 20 मिनट दुख क्यों बना रहता है? क्योंकि हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जीवन कहता है हो चुका है। जो बीत गया उससे युद्ध करने वाला आज भी हारता है। मुक्ति बीते को स्वीकार करने से शुरू होती है। 20 से 26 मिनट श्री कृष्ण और मौन। कृष्ण ने हर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कई बार वे मुस्कुराए और चुप रहे। क्यों? क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से नहीं, मौन से उतरते हैं। 26 से 32 मिनट मन बोलता है, आत्मा देखती है। मन प्रश्न करता है, क्यों हुआ? आत्मा देखती है, जो हुआ वही होना था। जब आप देखने लगते हैं तो प्रश्न अपने आप गिरने लगते हैं। यही बोध है। 32 से 38 मिनट मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है हर स्थिति में खुद को न खोना। जो सुख में भी स्थिर है और दुख में भी उपस्थित है, वही मुक्त है। 38 से 44 मिनट रोज का मौन अभ्यास बहुत शक्तिशाली। दिन में एक बार 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें। कोई मंत्र नहीं, कोई मांग नहीं, कोई विचार नहीं, बस श्वास को देखें। यही आत्मा का द्वार है। 44 से 50 मिनट जब स्वीकार होता है। जब आप कहते हैं ठीक है, तभी जीवन थोड़ा नरम पड़ता है। स्वीकार करने वाले को जीवन तोड़ता नहीं। 50 से 55 मिनट मौन से जन्मी करुणा। जिसने खुद को स्वीकार कर लिया वो दूसरों को दोषी नहीं ठहराता। करुणा मौन की संतान है, और करुणा सबसे ऊंची साधना है। 55 से 60 मिनट अंतिम शांति, डीप एंडिंग। जिस दिन आपने जीवन से लड़ना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन ने आपको थाम लिया। यही है मौन, स्वीकार और मुक्ति। त्रिडौन डे 3 भाग 4 समाप्त। अंतिम प्रश्न, बहुत गहरा एंगेजमेंट। आज अगर आप एक बात स्वीकार कर लें तो वो क्या होगी? कमेंट में लिखिए, हल्कापन महसूस होगा।